धनंजय गिरी जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं चर्चा की और ऋषिकेश मैं आपके पास भी आऊंगी। अभी पहले मेहमानों का रुख कर लेते हैं। धनंजय गिरी जी, सीधा आप पर आरोप ये लग रहा है, आरजेडी ये कह रही है कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता या फिर आप किसी मुद्दे पर घिर रहे होते हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए या चुनाव से पहले आप चारा घोटाला ले आते हैं, जंगल राज ले आते हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। विपनेश जी, कहने के लिए तो बिहार में बहुत कुछ है और बहुत कुछ किया हम लोगों ने। 13,000 करोड़ का बजट कांग्रेस ने छोड़ा था, 23,000 करोड़ पर लालू यादव ने छोड़ा था। हम 3 लाख करोड़ से ऊपर ले आए। बदलता हुआ बिहार, चमचमाती सड़कें, कुलाचे भरते, फ्लाईओवर, दिन रात में जो गोलियों की गड़गड़ाहट थी, आज लगातार विकास की जो यात्रा लिखी जा रही है, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, रोड, पुल, फ्लाईओवर, जिस तरह से बिहार का हम लोग विकास कर रहे हैं। लेकिन जो बोएगा वही पाएगा। अगर आप लालू की लूट की बात करेंगे, लालू की ललटेन की बात करेंगे, तो लालू के लीला लोक लूट की भी बात करनी होगी। लालू के लाल अगर लालू की ललटेन लेकर हाथ में चलेंगे तो उस समय की भी बात होगी। ये भी बात होगी कि आदरणीय तेजस्वी जी, आपके पास कैसे 141 भूखंड, 30 फ्लैट, आधे दर्जन मकान और आप मात्र 29 साल की उम्र में 52 से ज्यादा संपत्ति आपके भाई साहब के पास, 23 संपत्ति आपके बड़े भाई के पास, 28 संपत्ति है राबड़ी देवी के पास और 43 भूखंड, 30 से ज्यादा फ्लैट बालू माफिया, 8 फ्लैट सुभाष यादव बालू माफिया ने एक ही दिन दिया, अरुण यादव ने 4 करोड़ 28 लाख का फ्लैट एक ही दिन दिया। इतने उपहार कृष्ण अवतार को कैसे मिलते हैं, क्यों मिले, कहां से मिले, और इसकी जांच तो होगी। और जिन लोगों ने नौकरी के बदले अपनी जमीन, मकान, दुकान दिया है, उन्होंने सीबीआई को अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमको फला नौकरी के बदले में फला जमीन लिया, फला काम के बदले में फला लिया। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर है, साफ साफ है। कानून की चक्की चलती बहुत धीरे है लेकिन पिसती बड़ी बारीक है। तो जो बारीकी से पिसाई हो रही है, घिसाई हो रही है, तो आप क्यों आप कहेंगे ही पाप अगर नहीं, वो कह रहे हैं कि वक्फ मामले पर आप घिर रहे हैं, तो आपने आरजेडी को घेरने के लिए फिर से ये मामला आपने उठा लिया। आप बिहार के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, क्योंकि तेजस्वी को अगर आप देखेंगे विधानसभा से लेकर बाहर जनसभाओं में या आम जनता के बीच पे वो जाते हैं तो वो मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आंकड़े पेश कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं बिहार में? तो मैंने तो अभी आपको आंकड़ा ही सुनाया ना, जो मैंने 23,000 करोड़ से 3 लाख करोड़ तक सुनाया। तेजस्वी जी कैसे कहेंगे कि उनके समय में सड़कों के गड्ढे, अलकतरा घोटाला की कहानी कहते थे, पेड़ वन घोटाला की कहानी सुनाते थे, स्लेट घोटाला की कहानी करते थे, बूढ़ी माताओं के साड़ियों घोटाला करती थी, चाहे भैंसे चारा घोटाला स्कूटर पर करती थी, सिपाही वर्दी घोटाले की बात करते थे, विद्यार्थी मेगा घोटाले की बात करते थे। ये वो कैसे कहेंगे? इस बात को किस मुंह से कहेंगे? कुछ तो लज्जा उनके मुंह पर भी होगी, कुछ तो लज्जा शेष होगी। अरे वो दर्ज हो ही नहीं सकता। वो आंकड़े भी लेकर आए। हमने विधानसभा में देखा कि लालू यादव की सरकार के कुछ जो बेहतरीन काम है, या शिक्षा के स्तर पर किया हुआ हो या बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हुआ, वो आंकड़े पेश किया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगी, मेरे पास इस वक्त है। दूसरा, धनंजय गिरी जी, मैं ये कह रही हूँ कि अभी टाइम तेजस्वी यादव का है, तो तेजस्वी यादव को आप ना घेर कर लालू प्रसाद यादव को घेर रहे हैं। सम्राट चौधरी को हमने कहते हुए सुना, वो कह रहे हैं कि जी तेजस्वी पर हमला मत कीजिए, उससे नुकसान होगा हमें, आप लालू प्रसाद यादव को घेरिए। देखिए, ऐसा है कि पापा खा गए चारा, बेटा को बनाया बेचारा, तो इसमें हमारा तो कोई लेना देना है नहीं। दूसरी बात, आप जिस डाटे की बात कर रही हैं, मैं उसी डाटे पर बात कर लेता हूं। 38% साक्षरता दल के बिहार के 88% साक्षरता दल हो गया। जहां कभी कभी बिजली आती थी वहां लगातार बिजली की अनवरत सप्लाई है। बिहार के किस डाटा पर, किस फैक्चुअल पर, किस चीज पर बात करना चाहते हैं? उसका सारा कंपैरेटिव डाटा रेडी है। आप किस डाटा पर बात करना चाहते हैं? सवाल यह है कि आपको जो चुभता है वो सच चुभता है। और मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश का कोई आरोप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मोहर मारा है कि हां लालू जी, आप कुर्सी पर बैठे हुए 5-5 मामलों में सजा याफ्ता है। आपके पिताजी जो सजा पा रहे हैं और आप जो रोज ईडी सीबीआई कर रहे हैं, वो आपके गले में जो माला लटकी हुई है संपत्तियों की, उसी के कारण से जा रहे हैं। वो माला को, मणिका को तोड़ के फेंकिए कि मेरे बाप के पाप है, मैं इससे अपने आप को मुक्त करता हूं। तो ये मानकर चले कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने अपना मुद्दा एक बार फिर से वही सेट कर लिया है, जंगल राज और चारा घोटाला। इसके अलावा आप बिहार के किसी और मुद्दे पर बात नहीं करने वाले हैं, इसी से आपको फायदा होगा। विपनेश जी, बिहार भारत की चेतना रही है और बिहार ने सदैव भारत को संचेतक की भूमिका का निर्वहन किया है। बिहार के द्वार पर देवों ने अपनी सुरक्षा के संरक्षण की गुहार लगाई है। यह धरती वाल्मीकि, बुद्ध, महावीर, बिंबिसार, अजात शत्रु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, कालिदास, विद्यापति, आर्यभट्ट, समुद्रगुप्त, शेरशाह जैसे विभूतियों को दिया, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश दिनकर को देने वाला बिहार है।
इस बिहार को हम लोग विकास की और अनवरत आगे बढ़ती हुई यात्रा की बात करना चाहते हैं। आज बिहार में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, हमारे सारे पांचों दल मिलकर के विकास कर रहे हैं और उसी विकास यात्रा को नए आयाम देने के लिए संकल्प शक्ति के आलोक पुंज आदरणीय अमित शाह जी आज पटना आ रहे हैं। अपने नाम को उन्होंने सार्थक किया है। पटेल के अधूरे सपने को पूरा कर कश्मीर को राष्ट्र ध्वज के नीचे लाने का अमिट कार्य करने वाले, संपूर्ण भारत को एकीकृत करने वाले आदरणीय अमित शाह हैं। हम हमेशा विकास की, विराटता की, बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जो क्षुद्र तो राजनीतिक फिर स्वार्थ ये पुराने गढ़े मुर्दे जो कोर्ट में है उनको क्यों उखाड़ रहे हैं आप? जब आपके पास बहुत कुछ विकास से रिलेटेड कहने के लिए, तो फिर इनको लेकर साथ में क्यों चल रहे हैं? आती हूं, मैं इस पर जवाब लूंगी।